Hello students, this is Swapnil Dave. Welcome to the Maths Pandit. So now we are going to start with the chapter number 1 of the mathematics part 2, which is geometry. So in this chapter number 1 is similarity. So in this chapter we are going to learn about the ratios of the areas of the two triangles. After that we will learn the BPT theorem or basic proportionality theorem, converse of the basic proportionality theorem, test of the similarity of the triangles, which we have already studied in the chapter in the class 9, and property of an angle bisector of triangle, property of the areas of similar triangles, and last topic will be the ratio of the intercepts made on the transversal by three parallel lines. So let us start with the basic concepts regarding the similarity. For that we have to अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट द नंबर्स ए एंड बी. अगर हमारे पास ए एंड बी ये दो नंबर है, ये दो नंबर अगर मैं ऐसे मानता हूं कि ये दो नंबर रेशो के फॉर्म में है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं m बाय n जनरलाइज फॉर्मेट में. अगर मुझे यही नंबर्स लिखने हैं तो मैं लिखूंगा a बाई बी, राइट, a बाई बी. और ये जो नंबर्स है वो वी कैन ऑल्सो रिटर्न द प्रोपोर्शन लाइक दिस. ओके, सो मेरे पास अगर कोई दो नंबर है, मैं बोल रहा हूं कि वो नंबर प्रोपोर्शन में है. सपोज मेरे पास m एंड n है, तो m बाय n ये तो ऑलरेडी रेशियो में है, प्रोपोर्शन में, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है m/n. ओके, यहां पे ये बात हमें याद रखनी है. और एक फॉर द कंसेप्ट कंसिडरिंग पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो हमें पॉजिटिव रियल नंबर्स ही कंसिडर करने हैं. उसका रीजन है क्योंकि अगर कोई भी फिगर है, अपने पास फिगर है, तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई भी फिगर है, तो उसकी फिगर की हमें अगर कोई भी एक साइड की लेंथ अगर मेजर करते हैं तो वो लेंथ ऑलवेज इन द पॉजिटिव रियल नंबर. इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर लेने वाले हैं. सो लाइन सेगमेंट एंड द एरिया ऑफ एनी फिगर, लेंथ एंड एरिया ऑफ एनी फिगर इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर. तो हमें वो पॉजिटिव ही कंसिडर करने, ये हमें याद रखना है. तो हमें एक बेसिक एरिया का फॉर्मूला पता है, मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करके हमें बहुत सारे कंसेप्ट सिमिलरिटी के पढ़ने हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंसेप्ट अपना है, यहाँ पे रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. क्या बोला है? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल. तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है. एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. और हमें ये कोई भी दो ट्रायंगल के या कोई भी मोर देन वन ट्रायंगल के, 2, 3, 4 ट्रायंगल्स अगर होंगे, उन्होंने बोला होगा कि रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे. सो लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. सपोज आई हैव दिस टू ट्रायंगल्स ABC. This is one triangle and AD is the height of this triangle, and we have another triangle which is PQR and PS is the height of this triangle. So in this example, triangle ABC, AD is the height and BC is the base, right? So in the first diagram, AD is our height and BC is our base, and in the second triangle we have PS is the height, right? PS, this is the PS is the height and QR is the base. अगर हमें इसके एरिया का रेशियो फाइंड करना है, क्या करना है? एरिया का रेशियो. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय, हमें रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो हमने अभी देखा कि रेशियो कैसे लिखा जाता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में. तो मुझे दो ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैंने न्यूमरेटर में लिखा, और मुझे सेकंड ट्रायंगल मेरा जो है वो डिनोमिनेटर में लिखूंगा मैं, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC का है, एरिया का फॉर्मूला क्या है ABC का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. सो बेस क्या है इस डायग्राम में? बेस ABC एंड हाइट इज AD. सो वी हैव रिटन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू BC इंटू AD. सिमिलरली वी हैव रिटन हियर एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो बेस क्या है अपना? QR. सो QR इज द बेस एंड PS इज द हाइट. सो आई हैव रिटन हाफ इंटू QR इंटू PS. We can easily cancel out this half here, and we have left with us that is BC into AD and Q divided by QR into PS. ओके, तो ये हाफ सिमिलर था, इसलिए हमने हाफ जो था वो कैंसिल किया या कट किया. तो लास्ट में हमें जो फॉर्मूला मिला, कोई भी दो ट्रायंगल के रेशियोज, एरियाज के रेशियो अगर फाइंड करने हैं, हमें अगर कोई भी दो ट्रायंगल के एरियाज के रेशियो फाइंड करने हैं,
तो हाफ कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इनटू बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल इनटू बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल। सो ये लास्ट में हमें बचेगा। तो hence the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका ही मैथमेटिकल फॉर्म है ये। देखो hence the ratio of the area, देखो ये एरिया है ना, एरिया के रेशियो, तो एरिया ऑफ द रेशियो ये जो इक्वल होगा टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू किसके साथ इक्वल होगा, ये द रेशियो ऑफ द, इसका भी रेशियो है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस। तो ये और ये बेस है, बीसी एंड क्यू आर बेसेस है, प्रोडक्ट किसका है, बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो है, हाइट एंड बेस का प्रोडक्ट का रेशियो होगा। समझ में आया? सो बेस ऑफ द ट्रायंगल इज B1। यहां पे हम कंसीडर करें कि अपना जो बेस है वो ट्रायंगल का वो B1 कंसीडर कर रहे हैं एंड हाइट कंसीडर कर रहे हैं H1। ओके, और जो सेकंड ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो मैं कंसीडर करूंगा B2 एंड सेकंड ट्रायंगल का हाइट जो होगा दैट इज आई एम गोइंग टू कंसीडर द H2। तो ये फाइनल फार्मूला कैसे बन जाएगा, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज B1 into H1 डिवाइडेड बाय B2 into H2। यहां तक समझ में आया? तो हमें इसके बारे में और पढ़ना है, हमें दो कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। तो दो कंडीशंस, अगर कोई भी दो ट्रायंगल का भी हमने पढ़ा कि कोई भी दो ट्रायंगल है उसके एरिया का रेशियो अगर हमने फाइंड किया तो दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस दी गई है। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 क्या है, देखो सपोज सम कंडीशंस आर इम्पोज्ड ऑन दिस टू ट्रायंगल। दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है अपनी, इफ द हाइट्स ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर किसी दो ट्रायंगल की हाइट्स इक्वल हो, हाइट्स अगर इक्वल है, दो ट्रायंगल है अपने पास, दो ट्रायंगल है लेकिन हाइट इक्वल है, देखेंगे हाइट अगर इक्वल है तो क्या करेंगे हम, एरिया का रेशियो यहाँ पे फाइंड किया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ये जो बेस है बीसी इंटू हाइट, ओके, हाइट क्या कंसिडर की थी हमने, एडी थी हाइट, राइट, और यहाँ पे पीएस थी हाइट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हाइट्स है वो है इक्वल। तो मैं H1 और H2 ना लिख के मैं सिर्फ H लिख रहा हूं क्योंकि वो इक्वल है। ओके, तो मैंने BC इंटू हाइट डिवाइडेड बाय QR इंटू हाइट ऐसे लिखा, तो हाइट कैंसिल हो जाएगा, H कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा, सिर्फ BC बाय QR बचेगा, BC बाय QR बचेगा। इसका ही मतलब होता है B1 बाय B2, B फॉर बेस, B1 बाय B2 बचा, B1 बाय B2 बचा। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब होगा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बन गई। इसका मतलब है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, क्या बोल रहे हैं, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के हाइट्स इक्वल है तो द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद द इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसेस। सो सिर्फ बेसेस बचेंगे, तो क्या बचेंगे, सिर्फ बेसेस ही बचेंगे। तो B1 बाय B2 बचा, B1 बाय B2, क्यों, क्योंकि हमारे हाइट्स सेम है या हाइट्स इक्वल है, तो हाइट्स कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, सिर्फ बेस बचेगा। सिमिलरली अपने पास दूसरी भी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में हमें बोला गया है कि हाइट्स इक्वल थे लास्ट कंडीशन में, इस कंडीशन में बोला है कि बेसेस इक्वल है। इफ द बेसिस ऑफ द टू बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर बेसिस इक्वल है तो उसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे, ये बेसिस है तो बेस यहाँ पे कंसिडर, देखो ये दो अलग नए अभी ट्रायंगल्स कंसिडर किए, ये दो अलग ट्रायंगल्स है। तो ए बी एंड सी, तो ये फर्स्ट ट्रायंगल है अपना एबीसी एंड सेकंड ट्रायंगल इज एपीबी। तो एपीबी कहां पे, एपीबी, ये छोटा वाला जो दिख रहा है ये पीबी, ये दो ट्रायंगल्स है, इसमें बेस सेम है, हाँ यहाँ पे बेस सेम है, हाइट्स इक्वल है। तो बेस, दोनों की बेस क्या है, एबी बेस है, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एरियाज ऑफ द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, बेस भी कैंसिल हो जाएगा, बेस भी कैंसिल क्योंकि बेस तो सेम है। सो एबी विल गेट कैंसिल एंड क्या बचा, सिर्फ H1 बाय H2 बचा, H1 बाय H2। तो हम प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स विथ
इक्वल क्या बोला है कि बेसिस, अगर कोई भी दो ट्रायंगल के एरियाज के रेशो में हमें अगर दो इक्वल बेसिस होंगे, इक्वल बेस होंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। सिर्फ हाइट ही रहेंगे, सिर्फ क्या रहेंगे, हाइट ही रहेंगे, h1 बाय h2। ओके, तो दो कंडीशन हमने पढ़े, जिसमें फर्स्ट कंडीशन में हाइट इक्वल थी, तो हाइट हाइट कैंसिल होकर सिर्फ बेस बचा, b1 बाय b2 बचा, और सेकंड कंडीशन में अपने पास बेस इक्वल थे, तो बेस बेस कैंसिल होकर h1 बाय h2 हमारे पास बचा। ओके, अभी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी है, तो एक्टिविटीज के बारे में अभी जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े ना, उसके बारे में ही है कि एक्टिविटीज है। तो एक्टिविटीज में हम देखते हैं कि एक्टिविटीज में हमें समझ में आता है कि अभी जो हमने पढ़ा। ओके, तो देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। सो दिस इज द ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल दिया है, तो एंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो इसका एरिया लिखेंगे बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा, बेस मतलब BC इंटू हाइट क्या है, AR एंड सेकेंड APQ, देखो APQ ये वाला ट्राइंगल है, इसमें हाइट सेम है। देखो बेस क्या होगा, PQ होगा, एंड हाइट क्या होगी, AR ही होगी। तो इसमें AR विल गेट कैंसिल, और क्या बचेगा, BC बाय PQ बचेगा। सो दिस वाज द एक्टिविटी नंबर 1। अभी एक्टिविटी 2 में देखेंगे। सेकंड एक्टिविटी में हमारे पास दो ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास बेसिस सेम है, LMN ये जो ट्रायंगल है, और DMN, तो इसमें बेस सेम है। तो पहले फॉर्मूला पूरा लिखेंगे हम, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल LMN की बेस क्या है, MN, सो MN इंटू हाइट LP है। सेकंड ट्रायंगल DMN की जो बेस है वो है MN, राइट, और हाइट क्या है, DQ। ओके, सो MN विल गेट कैंसिल, क्या बचेगा लास्ट में, LP बाय DQ बचा सिर्फ। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, आ रहा होगा। उसके बाद अपने पास और एक लास्ट वाला एक्टिविटी बचा है, तो इसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। यहां पे अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये अपने पास ट्रायंगल है ABC, और ये जो M है, M जो है वो मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AM एंड MB इक्वल है, मिड पॉइंट है ना, तो AMN, और ये जो MC है या CM है वो मीडियन है। तो इसका मतलब हमारे पास अभी ये जो दो ट्रायंगल है AMC, एरिया ऑफ द ट्रायंगल AMC, ये वाला जो ट्रायंगल हमें नया वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है। कौन सा है, ये वाला AMC, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है, और डिनोमिनेटर में BMC करना है। सो सेकंड वाला ट्रायंगल ये BMC, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या है AMC में बेस क्या है, AM है, AM इज द बेस, एंड हाइट क्या है, हाइट दी नहीं है, लेकिन अगर ये दो ट्रायंगल की हाइट अगर हमने फाइंड करने की कोशिश की तो वो इक्वल आएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो C जो पॉइंट है ना, वो पिक पॉइंट जो है ना, वहां से हमें 90 डिग्री अगर हमने यहाँ पे लिया तो ये दोनों ट्रायंगल की हाइट आ जाएगी। तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट इक्वल है। सो BMC की बेस क्या है, BMC की बेस क्या है, MB, राइट, MB है ना, MB। सो हाइट कैंसिल हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो इन्होंने क्या बोला कि M इज द मिड पॉइंट, तो इसका मतलब AM एंड MB भी इक्वल है, AM एंड MB भी इक्वल है। तो इसका मतलब AM इज इक्वल टू MB है। तो मैं यहां पे लिखता हूं AM की जगह पे, MB की जगह पे AM लिखता हूं, या MB भी लिख सकते हो, MB बाई MB भी लिख सकते हो। तो ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा। सो स्टेट द रीजन। तो रीजन क्या होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के बेसेस तो इक्वल आ गए, हाइट्स तो ऑलरेडी इक्वल है और बेसेस भी इक्वल है। इसलिए हमारे जो अगर कोई ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल के रेशो अगर हमें फाइंड करना है, तो रेशो फाइंड करते हुए जब अगर हमारे बेसेस भी इक्वल होंगे और हाइट्स भी इक्वल होंगे, तो उसका जो रेशो आएगा वो 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। इसका मतलब वी कैन राइट
दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल BMC। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 1 है ना, 1 है, तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, तो डिनोमिनेटर में BMC है, तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और हमें ये स्टेटमेंट मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। So this was the basic concepts regarding the similarity. So now we are going to study about the solved examples which we have in our textbook. So let us start with the solved example. This is question number 1, solved example. Question number 1. In this question we have the figure. In this figure, AE is perpendicular to segment BC. AE. This AE is perpendicular to the segment BC. Then segment DF is perpendicular to line BC. DF is perpendicular to BC. And AE is given, that is 4. AE is 4 and DF is given, which is 6. And we have to find the ratio area of triangle ABC by area of triangle DBC. Okay. So now we can write area of triangle ABC by area of triangle DBC, which we have to calculate. Now we can write the formula, half into base into height divided by half into base into height. So no need to write the half again. And as we can see here, ABC this triangle, and DBC which this triangle. So in the both the triangles we have same bases. Okay. So in the triangle ABC we have BC is base, and in the triangle DBC also we have the common base, which is BC. So no need to write the BC because BC will get cancelled. Now we have to write only the heights of the both the triangles. So यहाँ पे एंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC में हाइट क्या है? AE है, एंड ये जो DBC है जो ट्रायंगल, इसका हाइट जो है वो DF है. सो AE by DF. सो यहाँ पे हमने रीजन लिखा है बेसिस आर इक्वल, तो बेसिस जो है अपने BC वो इक्वल है. सो बेसिस आर इक्वल है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट्स. एरिया अगर बेसिस इक्वल है तो एरिया किसके साथ प्रोपोर्शन होगा? तो होगा हाइट्स के रेशियो के साथ. सो AE का वैल्यू है 4 and DF का वैल्यू है 6. सो वी कैन इजीली सिंप्लीफाई दिस 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6. So we will get 2 by 3. So this is the correct answer of this question. Now let us solve the question number, solve example 2. In this question we have the condition that in triangle ABC, point D on side BC. This is the triangle ABC, this one ABC triangle, and D is on the side BC such that DC is equal to DC 6 है. So measurement of DC is 6, BC is 15. ये पूरा बड़ा वाला जो है BC वो है 15, and we have to find the area of triangle ABD, this one small triangle, and area of the triangle ABC, this one large one. And again we have another combination of the triangles, area of triangle ABD, this one ABD, and ADC, this one. ओके. तो यहाँ पे हमें सिर्फ कौन से ट्रायंगल लिखे हैं, कौन से ट्रायंगल के एरियाज के रेशियो फाइंड करने वो लिखना है, और उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लिखना है. अगर हाफ लिखने की जरूरत नहीं हर बार, क्योंकि वो कैंसिल ही होगा. अगर बेसिस इक्वल है तो बेसिस में नहीं लिखे तो भी चलेगा, हाइट्स इक्वल है तो हाइट्स भी नहीं लिखे तो भी चलेगा. तो जो भी इक्वल है वो हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, तो वैल्यूज पुट करते हैं. सो पॉइंट ए इज कॉमन वर्टेक्स. ये जो कॉमन वर्टेक्स है इसके 3 ट्रायंगल बने हैं, ABC बनाए, ABD बनाए और APD भी बनाए. सो ये ABD, ADC एंड ABC, ABD ये वाला ट्रायंगल ADC एंड ABC बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड देयर बेसिस एंड कोलिनियर. बेसिस आर कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें कोलिनियर बोला जाता है. एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे. ओके. सो हाइट्स ऑफ दिस 3 ट्रायंगल्स आर इक्वल. तो कोलिनियर, अगर बेसिस कोलिनियर है, बेसिस कोलिनियर एक ही लाइन पे है बेसिस, तो
तो इसका मतलब इसका सब तीनों में ट्रायंगल इसका वर्टेक्स कॉमन है और बेसिस के जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, इसका मतलब सबके हाइट्स इक्वल होंगे. सो नो नीड टू राइट द हाइट्स हियर. सो जस्ट राइट द बेसिस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी. एबीडी कहां पे, ए बी डी दिस वन एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है. तो बेस डिवाइडेड बाय बेस करेंगे. सो बीडी, ए बी डी का बेस जो है वो बीडी है. सो बीडी लिखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एबीसी का बेस जो है बीसी है, बीसी बड़ा वाला. सो बीडी बाय बीसी, रीजन लिखेंगे हाइट्स आर इक्वल. हाइट्स इक्वल है, एरियाज प्रोपोर्शनल टू द बेसिस, वो पता है. सो बीडी का वैल्यू कितना दिया है, बीडी का वैल्यू दिया है. तो बीडी का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि बीडी का वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है. तो कैसे गिवन है वो बीडी, ये जो बीडी है अपना, ये बी से लेके डी तक ये जो पॉइंट्स है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, बीसी से, ये जो बड़ा लाइन है बीसी से हम बीसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीडी बच जाएगा. बीसी है 15 माइनस डीसी 6 है. सो वी गॉट 9, बीडी का वैल्यू होगा 9. सो 9/15 से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 जा 3 5 जा. सो वी गॉट द रेशियो 3/5. सो फर्स्ट ये जो था ये कंप्लीट हुआ 3/5 या 3:5 इसका आंसर आया. अभी सेकंड वाला जो ट्रायंगल है वो देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी. सो एबीडी का जो फॉर्मूला होगा एरिया का, तो हाइट्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हाइट्स इक्वल है, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बेसिस रखेंगे. सो बेसिस एबीडी का बेस जो है वो बीडी है. एडीसी ये वाला जो ट्रायंगल है ना एडीसी, इसका हाइट भी इक्वली होगा, इसका सिर्फ बेस जो है ना वो डीसी है. सो डीसी लिखा बीडी बाई डीसी. डीसी का वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन है. सो बीडी का वैल्यू 9 कैलकुलेट किया था, डीसी का वैल्यू गिवन है डायरेक्टली 6. सो 9/6 आया, 3 3 जा 3 2 जा. सो 3/2 ये अनदर ट्रायंगल का रेशो मिला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा या आ रहा होगा. अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. ये वाला एबीसीडी ये बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल है. ये पैरेललोग्राम है, बेसिकली पैरेललोग्राम है क्योंकि बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल दिख रहे हैं. सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. P is any point on the side BC. BC के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है P. Find the two pairs of triangles with the equal areas. अभी हमें दो ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं जिसके एरियाज इक्वल होंगे. सो देखेंगे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, इट इज गिवन. पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में मतलब क्या होगा, पैरेललोग्राम का एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं. सो अपोजिट साइड एडी के अपोजिट साइड है बीसी. सो ये दोनों है पैरेलल, राइट. तो ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल है एंड AB इज पैरेलल टू DC. ये अपोजिट साइड ये वाला और ये वाला पेयर जो है वो भी पैरेलल है. ये दोनों पेयर्स ऑफ द लाइंस, अपोजिट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. कंसीडर ट्रायंगल ABC. तो देखेंगे ABC ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया एंड BDC एक ट्रायंगल कंसीडर किया. BD एंड C ये वाला एक ट्रायंगल कंसीडर किया. Both the triangles are drawn in two parallel lines. Between two parallel lines हमने draw किया. Hence the distance between the two parallel lines is the height of both the triangles. देखेंगे कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर किए, ABC कंसीडर किया है, AB एंड C वाला A वाला एक कंसीडर किया है एंड BDC एक किया. तो BD एंड C ये दो ट्रायंगल कंसीडर किए. तो ये दो ट्रायंगल एक ही बेस पे है, मतलब BC बेस है, दोनों का बेस सेम है और दोनों ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है वो एक ही लाइन पे मतलब कोलिनियर है, तो इसके हाइट्स भी इक्वल होंगे. ओके. सो बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज द हाइट बोथ ऑफ द ट्रायंगल. सो देयरफॉर इन द ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल BDC कॉमन बेस है. BC कॉमन बेस दिख रहा है, BC इज कॉमन बेस एंड हाइट आर आल्सो इक्वल. हेंस वी कैन से दैट अगर कोई भी दो ट्रायंगल के बेसिस भी और हाइट्स भी इक्वल है तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDC. ये दोनों के एरियाज इक्वल होंगे. सो इन द ट्रायंगल ABC एंड ABD देखो अभी
अलग है, एबीसी ये वाला, और एबीडी कौन सा बोला है, ए बी और ए बी डी, ये थोड़ा सा अलग वाला ट्रायंगल है, ये दूसरा है, ये दूसरा ट्रायंगल है, वो देखते हैं कौन सा दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, वो देखेंगे। ओके, कौन सा दूसरा बन रहा है ट्रायंगल, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। सो एबीसी, एबीसी मतलब ये तो वही थे, वही रिपीट हुआ है, एबीसी एंड एबीडी, ए बी एंड डी, ये अलग दिख रहा है, लेकिन इसका भी देखो आप, ए बी सी एंड ए बी डी, ये यहां पे ए बी इज कॉमन बेस एंड हाइट्स आर इक्वल, ए बी का, ए बी ठीक से ध्यान देना, अभी ए बी कॉमन बेस है, क्यों बोला है इसे, ए बी क्यों कॉमन बेस क्यों बोला है, क्योंकि एबीसी का बेस तो बीसी है, देखो यहां पे मैंने एबीसी ड्रॉ किया, ए बी सी, इसे हम बोल सकते हैं कि बीसी बेस है, लेकिन हमने जो अलग ट्रायंगल जो ड्रॉ किया है वो ट्रायंगल ये वाला है, देखो ये वाला ट्रायंगल है, ए बी एंड डी, ए बी डी, यहाँ पे डी है, ए बी डी, तो इसका ए बी डी जो है इसको हम ये वाला बेस कंसीडर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ए बी को बेस कंसीडर करेंगे, मतलब ट्रायंगल ऐसे घुमाएंगे, अगर ट्रायंगल घुमाने के बाद तो ए बी जो है ना वो ए बी डी का भी बेस होगा और ए बी सी का, क्योंकि ट्रायंगल अगर घुमाया तो ट्रायंगल कितना भी अगर घुमाया हमने तो बेस अलग अलग बेसिस मिल सकते हैं, 3 अलग अलग बेसिस मिल सकते हैं, तो सिमिलरली हम एबीसी जो ट्रायंगल है वो घुमाएंगे, और ये जो ए बी डी क्यों घुमाएंगे, क्योंकि ए बी डी और एबीसी का हमें कॉमन बेस चाहिए, वो है ए बी, तो इस केस में ए बी इज द कॉमन बेस एंड हाइट तो इक्वल ही है, क्योंकि क्यों है इक्वल, क्योंकि ये देखो ये जो पॉइंट है सी एंड डी, ये पॉइंट है ना ये एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे, और ये दोनों लाइंस का है पैरेलल है, इसलिए वो दोनों के हाइट से इक्वल होंगे, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, क्योंकि इनके हाइट्स भी इक्वल है और बेसिस भी इक्वल है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4. So in this question we have to find the areas, ratios of the areas of the different triangles. So we have this figure, in the adjoining figure triangle ABC, ये ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, पॉइंट D is on the side AC, ये D AC के ऊपर है, if AC is equal to 16, AC is given, देखो AC ये बड़ा वाला जो साइड है वो गिवन है, वो 16 यूनिट है, ये 16 है, DC है 9, DC है 9, एंड BP is perpendicular to AC, BP is perpendicular to AC, मतलब ये होगा हाइट, ये BP क्या होगा, हाइट होगा, और ये बेस होगा। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, तो अलग अलग 3 रेशियोज फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो ABD कहाँ पे, ABD, ये वाला ABD है, देखो ABD, एंड ABC भी फाइंड करना है, A, B एंड C, तो यहाँ पे कंसीडर करना है हमें कि बेसिस एंड हाइट्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, बेसिस एंड हाइट्स, तो इन द ट्रायंगल ABC पॉइंट P एंड D आर ऑन द साइड AC, देखेंगे फिर से देखते हैं, देखो ABC जो है ना, ये बड़ा वाला जो ABC है, इसके ऊपर P एंड D है, P है एंड D है, तो ये जो साइड P पॉइंट P एंड D ऑन द साइड AC है, hence B is the common vertex, तो B को हम कॉमन वर्टेक्स कंसीडर करेंगे, कॉमन वर्टेक्स, ओके, वर्टेक्स मतलब जो देखो ये अगर ट्रायंगल है तो ये इसे बोलेंगे वर्टेक्स, जो सबसे ऊपर वाला जो है वो जो पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा, तो इसमें हम B को वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं। सो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC, ये सबका वर्टेक्स B को ही कंसीडर करेंगे, एंड देयर साइड्स AD, DC एंड CD एंड AP आर कोलिनियर, तो ये सभी पॉइंट्स देखो, ये APDC सभी AC के ऊपर ही है, मतलब कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे हाइट्स ऑफ द, तो देखो कॉमन वर्टेक्स है एंड कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इसका मतलब होता है हाइट इक्वल होंगे, सो इसका मतलब तो hence areas of these triangles are proportional to the bases only, क्योंकि हाइट्स तो इक्वल आएंगे। सो AC 16 है, DC 9 दिया है, DC 9 है, ये बड़ा वाला जो AC वो 16 गिवन है, राइट,
तो देखते हैं, एक एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीडी एंड डिवाइडेड बाय एबीसी, ये बड़ा वाला। सो डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू क्या आएगा, एबीडी का हाइट तो इक्वल, हाइट लिखेंगे नहीं, सिर्फ बेस लिखेंगे। एबीडी का हाइट बेस क्या है, एबीडी का बेस क्या है, एडी, राइट। एडी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एसी। तो एडी कितना है, 7 है, और एसी कितना है, 16 है। तो 7 ऑलरेडी गिवन नहीं है, लेकिन हमने 7 फाइंड किया है। कैसे, 16 माइनस एडी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एडी का एसी माइनस ए डीसी बन जाएगा। तो एसी कितना है, 16 है, और डीसी कितना है, 9 है। तो एडी कितना मिला हमें, एडी 7 मिला। सो वी कैन राइट एडी 7 बाय एसी 16 है। सो 7 बाय 16 है। इसका रीजन लिखना है आपको, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। तीनों का सेम रीजन आएंगे, क्योंकि इक्वल हाइट है, वर्टेक्स एक ही वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स, यानी जो साइड, जो लाइन नीचे जो लाइन है उसके सब पॉइंट्स कोलिनियर है। नेक्स्ट देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, ये वाला। तो इसका बेस आएगा डीसी, एंड एबीसी का बेस तो एसी ऑलरेडी है। सो डीसी बाय एसी विल बी 9 बाय 16, सेम आएगा रीजन, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। एंड लास्ट वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी एंड बीडीसी। तो इसके जो बेसिस होंगे वो एडी, इसका जो बेस होगा वो एडी होगा, एंड इसका जो होगा वो डीसी होगा। एडी इज 7 divided by DC is 9. So 7 by 9 triangles having equal heights. Okay. So we have to remember some points here. So we have finished all the solved examples which are included in the textbook, which are based on the concepts regarding the practice set number 1.1. So we have to remember these points for the better understanding of the practice set number 1.1, and ultimately we are going to understand the basic concepts of the similarity. So we have to remember these points. So first point is the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratios of the products of their bases and corresponding height. Bases, ये bases और heights का जो product होगा, मतलब area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR is equal to half into base into height divided by half into base into height, base 1 base 2 height 1 height 2। अगर ये दोनों, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये होगा, क्योंकि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल, ये वाला रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन किसका, देयर बेसिस। ये बेसिस मतलब b1 by b2 या b1 into h1 एंड डिवाइडेड बाय b2 into h2, ये है एरियाज ऑफ द ट्रायंगल। इक्वल हाइट्स, अगर इक्वल हाइट्स है तो उसके फॉर्मूला में सिर्फ बेस आएंगे, हाइट इक्वल है तो बेस आएंगे, बेस इक्वल है तो सिर्फ हाइट्स आएंगे। सो यहाँ पे लिखा है कि बेसिस इक्वल है तो क्या आएगा, सिर्फ हाइट आएगा, और बेसिस भी इक्वल नहीं है और हाइट भी इक्वल नहीं है तो दोनों भी आएंगे, तो प्रोडक्ट आएगा बेस एंड हाइट का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों केस में वही आएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट अस नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। आई होप आपको समझ में आता होगा, आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल द मैथ्स मैग्नेट चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकॉन भी आपको प्रेस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करोगे तो आपके दोस्त भी इजीली मैथमेटिक्स समझ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन दैट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। थैंक यू।